घर गृहस्थी के कुछ ऐसे टिप्स जो हम सभी लेडीज़ों को पता होना चाहिए ताकि टाइम से पहले हम सभी काम को ख़त्म कर पाएँ, खूब सारी बचत कर पाएँ और खुद के लिए टाइम भी निकल पाएँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टिप बहुत यूज़फुल है। जैसे कि अभी ऑरेंज का मौसम है और हमारे घर में खूब सारा ऑरेंज आते हैं, हम खूब खाते हैं, लेकिन ऑरेंज पील बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है ना? इसका तरह-तरह का यूज़ है, आप सभी को पता होगा। कई सारा यूज़ इसका मैं आप सभी के साथ इससे पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये आज जो यूज़ बताऊँगी ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सबसे पहले सॉसपैन में पानी चढ़ा देना है और साथ ही में छिलके को डाल देना है। अब खूब अच्छे से इसको बॉईल कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर देखिए कुछ इस तरह से, मतलब ऑरेंज टाइप का हो जाएगा। ठीक है? तो ऑरेंज छिलके को जब हम इस तरह से बॉईल करते हैं तो छिलके के जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं वो पानी में आ जाते हैं। अब छन्नी से छान के इसको एक बोतल में आप स्टोर करके रख लीजिए। ये काफ़ी दिन चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है? तो अब इसका यूज़ किस तरह से लेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पोछे वाली पानी में इसको आप डाला करें। तो इस तरह से जब इसको आप स्टोर करके रखेंगे ना, तो जब आप पोछे वाले पानी में डालेंगे तो इस तरह से एक बार अच्छे से सेक कर लीजिएगा और एक ढक्कन आपको डालना है और फिर इसी पानी से आपको पूरे घर में पोछा लगाना है। यानी पूरे घर को आप इसी पानी से पोंछ लीजिएगा। फिर आप देखेंगे घर में बहुत अच्छा खुशबू आएगा और आप रूम फ्रेशनर को यूज़ करना भूल जाएंगे। बहुत अच्छा खुशबू आने के साथ साथ घर में एक पॉजिटिविटी भी आएगा। तो ये फ्री का जुगाड़ है, आप ज़रूर से इसको बना के यूज़ कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। और मेरा अगला यूज़फुल टिप है नाइफ को लेकर के। दिन भर नाइफ का यूज़ तो होता है, सब्जी काटते हैं, फ्रूट काटते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है? तो जब सब्जी वगैरह काटना होता है तो चाकू को हम ऐसे ही रख देते हैं, या तो फिर घर में ना 4-5 और भी एक्स्ट्रा चाकू रहता है जिसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से जब हम चाकू को रख देते हैं तो क्या है ना कि इसमें जंग आ जाता है, इसका धार भी कम हो जाता है। तो इस तरह से इसको नहीं रखना है। इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो इसके लिए हम लेंगे स्ट्रॉ। ठीक है? तो जब हम नारियल पानी पीते हैं या तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना, तो ये स्ट्रॉ जो है ना हमें मिलता ही है। तो इसको ना फेंक के इसका यूज़ आप इस तरह से लीजिए। तो इस स्ट्रॉ को पहले बीच बराबर कट करके इसको इस तरह से खोल लीजिए। ठीक है? अब चाकू में इस तरह से सिंपली इसको लगा दीजिए। एकदम से सिंपल ईजी टिप है। तो इस तरह से आपके पास अगर एक्स्ट्रा 3-4 और चाकू है तो सभी चाकुओं में ना इस तरह से स्ट्रॉ लगा के रखें। इससे कि चाकू में जंग भी नहीं लगेगा, चाकू का धार भी कम नहीं होगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी जो अगली टिप है ये भी काफ़ी यूज़फुल है। जब हम खाना बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम कुकर को चढ़ाते हैं ना, तो देखिए कुकर में पानी वगैरह है, कुकर जब गीला होता है ना, थोड़ी बहुत पानी इसमें रहती है, तो हम क्या करते हैं, फ्लेम को बहुत ही तेज़ कर देते हैं और इसको इस तरह से ड्राई करते हैं, जिस वजह से क्या है ना, गैस का वेस्टेज होता है। इस तरह से सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पानी है इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है? थोड़ी बहुत जो पानी अभी भी गीला है कुकर, तो इस तरह से इसको हमें नहीं सुखाना है। कुकर को आप उल्टा कर लीजिए, यानी कि कुकर को ना उल्टा करके इसमें जो पानी है ना उसको सुखाना है। इससे कि जल्दी कुकर सूख जाएगा। फिर कुकर को आप खाना बनाने में यूज़ लीजिए। ठीक है ना? तो इस तरह से छोटा-छोटा टिप को अपना के हम अपना बचत खूब अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा जो अगला यूज़फुल टिप है वो है गैस सिलेंडर को लेकर के। अब देखिए गैस सिलेंडर में हम खाना तो बना रहे हैं, लेकिन हमें ना बिल्कुल भी भनक नहीं होती है कि गैस अभी कितना है और कितना दिन चलेगा और कितना खाली हो चुका है। ठीक है ना? तो अभी गैस सिलेंडर में कितना है ये जानने के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक कॉटन का या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और कपड़े को ना इस तरह से गीला कर लीजिए और हल्के से निचोड़ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े की मदद से हम सिलेंडर को ना पोंछ लेंगे। ठीक है? तो पूरा सिलेंडर को पोंछने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साइड में इस तरह से सिलेंडर को ऊपर से लेकर के नीचे तक अच्छे से आप पोंछ लीजिए। ठीक है? तो इस तरह से पोंछने के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना? ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। तो कुछ मिनट के बाद आप देखेंगे जो पोर्शन जल्दी सूख जाएगा, तो उसमें गैस नहीं है, यानी कि वो पोर्शन खाली है। चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। गैस सिलेंडर को मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पोंछा था। अभी देखिए ऊपर वाली पोर्शन जो है ना वो ड्राई हो चुका है और नीचे वाली पोर्शन देखिए अभी भी गीला है, यानी कि गैस यहाँ तक है। यानी कि जहाँ तक गैस नहीं है वो जगह जल्दी सूख जाएगा और जहाँ पे गैस है वो सूखने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरा जो अगला टिप है वो है जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, चाहे हम सब्जी काटें या तो फिर कुछ और भी काम कर रहे होते हैं
और कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्याज काट रहे हैं और प्याज बहुत तीखा होने की वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो चश्मे को हम फटाक से खोल के जहाँ तहाँ रख देते हैं, क्योंकि हमें ध्यान नहीं होता है। और चश्मे को जहाँ तहाँ रखने की वजह से गलती से कई बार होता है ना, चश्मे के ऊपर हम कुछ चीज़ रख दिए, तो जिस वजह से चश्मा जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए किचन में जब हम काम करते हैं ना, 100 काम होता है हमें करने के लिए, तो गलती से ऐसा हादसा तो होता ही है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक पुराना बैंगल ले लीजिए। अब किचन में जो कील है, खूंटी जो भी आपके पास है, वहाँ पे इस तरह से बैंगल को लटका दीजिए। फिर उसके बाद बैंगल में इस तरह से चश्मे को फंसाना है। अगर चश्मे को खोलना है ना, तो बैंगल में इस तरह से फंसा के रखिएगा। इससे कि चश्मा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और सेफली चश्मा रहेगा। कैसी लगी ये टिप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर देना। मेरी जो अगली टिप है वो है अगरबत्ती को लेकर के। तो अगरबत्ती का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अगरबत्ती का एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जिसको देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, और साथ ही में ये यूज़ बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ना अगरबत्ती को क्रश कर लेना है, यानी कि अगरबत्ती का हमें पाउडर बनाना है। तो इस तरीके से ना, पहले मैंने ना एक भारी चीज़ों से इस तरह से अगरबत्ती को क्रश कर लिया था। फिर उसके बाद ओखली की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा ना पाउडर जैसे बना लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, अगरबत्ती का जो ये स्टिक है ना, ये भी बहुत यूज़फुल है। इसको फेंकना नहीं है, इसको उठा के रखना है। इसका भी यूज़ मैं आगे आपको बताऊंगी। और अब हम क्या करेंगे, अगरबत्ती पाउडर को एक कंटेनर में हमें इस तरह से डालना है। आपके पास जो भी वेस्टेज कंटेनर पड़ा हुआ है, आप स्पेशली उसको ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से पाउडर को देखिए हमने इस कंटेनर में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक टिश्यू पेपर लेंगे। ठीक है, टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। अब इस कंटेनर को हम टिश्यू पेपर से कवर कर देंगे। रबर बैंड से हम टाई कर दिए हैं। अब हमें और एक काम भी करना है। एक टूथपिक लेकर के इस तरह से छोटा छोटा छेद बना लेना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखिए छोटा छोटा छेद बनाने से ना, जो इसके अंदर की खुशबू है ना, वो बाहर निकल के आएगा। अब इसको रख लीजिए, जहाँ पर में से बैड स्मेल आता है वहाँ पर इसको आप रख सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना, शू रैक में से या कबर्ड में से या तो फिर बुक सेल में से बैड स्मेल आता है, तो वहाँ पर आप रख दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, खास करके बरसात के मौसम में आप देखे होंगे, कबर्ड में से एक अजीब सा स्मेल आता है। ठीक है ना, कपड़ों में से एक अजीब सा स्मेल आता है, तो उस स्मेल को रिमूव करने के लिए ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। कबर्ड के किसी भी एक कॉर्नर में इस तरह से आप रखा करें, लेकिन हाँ, बीच बीच में इस तरह से इसको आप सेक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप ज़रूर आजमाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, और चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।